मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे आई हूँ और हमारे लीडर ममता बनर्जी, आप सबको पता है कि वो पहले दिन से ये वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ हमारे सारे ताकत लेके इस बिल को हम अपोज कर रहे हैं। जो हमारे सिलेक्ट कमेटी में गया है वहाँ पे हमारे जो नदीमुल हक और कल्याण बैनर्जी जो हमारे तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हार्ड लाइन लेके बहुत टफ टॉकिंग करके इनकी अपोजिशन किया है। और हमारे पहले नासिर भाई भी कह रहा था, नासिर भाई के वर्ड्स में मैं फिर से दोहराती हूँ कि ये आप सब समझ गए हैं, देश के जितने मुसलमान हैं वो तो समझ गए हैं, और देश में जो नॉन मुसलमान है, सब नॉन मुसलमान ये नहीं चाहते कि मुसलमान को कुचल के रहे। नॉन मुसलमान के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम एक हार्मोनियस सेक्युलर देश में रहें, और उन लोग में भी ये अभी जो सेंस है वो आ गया है कि ये बिल सिर्फ मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करने के लिए है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ये मुस्लिम्स को उनके कम्युनिटीज के थ्रू में, उनके प्रेयर्स के, उनके मस्जिद्स, उनके एरियाज, उनके हॉल्स मुस्लिम्स हैव गिवन फॉर द कम्युनिटी, and this is something, this is sacred and law and has to be protected. इस बिल क्या कर रहा है? The main thing is इस बिल is drawing a line कि आज से, जब से ये बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा, अब से कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हर वक्फ प्रॉपर्टी को नई तरह से फिर जाके कोई भी डीएम, कोई भी डीसी उसको कुछ बना सकता है। तो ये जमीन, मुसलमानों का जमीन हड़पने का एक प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा कहना चाहिए, ये साफ चदरा बोलना चाहिए। और एक नॉन मुस्लिम्स ले रहे, हम आपको पूछते हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। आज हमारा जो हिंदू का, बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SPGC, वहाँ पे आप बोलिएगा मुसलमान डाल ले, मुसलमान डाल सकते हैं आप, मानेगा? तो फिर इसमें, इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हर पॉइंट में मुसलमान, जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है, और बातों में ये मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करना, मुस्लिम्स को ये फीलिंग देना कि ये आपका देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? क्यों बांग्लादेश जाएंगे? 5 बार मिट्टी में, यहाँ पे इस मिट्टी में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनको जाना है वो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और वो चाहते ही है कि मुस्लिम्स को इतना डिसएनफ्रेंचाइज करे, इतना एक घर करे, इतना गेटोवाइज करे कि एक इलाके में सब मुस्लिम्स है, कहीं मुस्लिम्स को घर के टेनेंसी ना मिले, एक इलाके में, एक बिल्डिंग में मुस्लिम को घर के इलाके ये नहीं मिले, मुस्लिम को जॉब नहीं मिले, जिस प्रोफेशन में, यही उनका, देयर इज नो मोर फिग लीफ एनीमोर। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पर अभी कोई आंखों की जो शर्म है वो भी नहीं है। जो चीज 30 साल पहले ये चुप के कमरों में बोलते थे, आजकल माइक लगा के कैंपेन में खुल्लम खुल्ला बोलते, और क्या समझते? और ये सिर्फ, मैं तो कहती हूँ, ये सिर्फ मुसलमान का ड्यूटी नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े होने का। हर राइट थिंकिंग पर्सन इन दिस कंट्री हैज टू स्टैंड अप। एवरी राइट थिंकिंग कंट्री हैज टू स्टैंड अप। ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूँ, तो मैं चुप हूँ। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। दिस वक्फ बिल इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस बिल। ये बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ये बुलडोज करके ला तो सकते हैं, पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा, हम सब सारे पार्टीज इसका बहुत सख्त विरोध करेंगे। एंड वी विल नेवर अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, वी विल नेवर अलाउ द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ दिस। हम लोग क्या देखते नहीं है, हर इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में रामपुर कैसे जीत गए भाई? कैसे जीत गए रामपुर? मुसलमान के घर से बाहर नहीं आने दिया वोट में।
संबल में क्या करते, जो ये करो वो करो, वोट नहीं करने देते। हमारे जैसे अभी डबल एपिक कार्ड मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है डबल एपिक कार्ड? मुर्शिदाबाद में, दिनाजपुर में। नाम किसका मिल रहा है? मोहम्मद खान। नाम किसका मिलता है? मुर्तजा आलम। तो मतलब क्या, इनको ही डिसएनफ्रैंचाइज करना है? ये सारे बूथ्स को वो नोट करके डिसएनफ्रैंचाइज कर रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग मैकियावेलियन प्रोग्राम। और ये हर लेवल पे, ये सिर्फ एक ममता दीदी या एक अखिलेश के का संभव नहीं होगा। ये हम सब जब जमीन पे जाके वी फाइट इट एट एवरी लेवल, दैट इज द व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दिस। पीसफुल मीन्स, सेक्युलर मीन्स, we are proud to be host to the, India is proud to be host to the second largest Muslim population in the world after Indonesia. It is our sacred duty and our duty of our constitution to protect the rights and privileges. हम हैं आपके साथ, we are all there with you. ये जो बिल है, ये जब भी आएगा, ये हम we will try our utmost not to let this pass. Thank you very much. ज़्यादा बोल दिया मैंने. Thank you. Thank you. देखिए, हमारे पास में अब बहुत कम वक्त रह गया है। मौलाना कल्बे जवाद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है। मैं पुलिस के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूं कि हम समय पे अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे। आप डिस्टर्ब मत कीजिए, अनाउंसमेंट मत कीजिए। हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनको भी हमें सुनना है, और हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी है, उनकी बात भी रखी जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा समय तक के सब्र कीजिए, हम अपने वक्त में खत्म कर देंगे। मैं अब हमारे दरमियान में अयोध्या से जो जहां की बहुत ही प्राइम सीट थी, वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश जी ने जहां से जीता है, बीजेपी को हरा कर, वो बहुत ही अहम है। मैं उनको सिर्फ आपके सामने पेश कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, उससे ज्यादा। इधर जगह है, आ जाइए। भाई आपकी बात सही है, अभी हम थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं। कम समय है। हेलो, आज इस बहुत अहम मामले पर देश के तमाम आप हजरात आए हैं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाजवादी पार्टी का इस बिल के बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है, हमारे नेता धर्मेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है। हमें केवल इतना कहना है कि अयोध्या की महान जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, इस देश में आपसदारी और भाईचारा चलेगा। और मुझे चौवन फैजाबाद जो अयोध्या की सीट है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घमंड था, सारे घमंड को तोड़ दिया है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की जो सरकार है इस देश में अमन चैन को तोड़ना चाहती है, संविधान को तोड़ना चाहती है। संविधान के प्रीएम्बल में लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान की आत्मा है। और अभी होली का त्योहार में जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी नमाज पढ़ने का, ये असंवैधानिक था, संविधान के खिलाफ था, संविधान के आत्मा के खिलाफ था। इसी तरह से बिल जो लाया गया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में जो जमीनें ली जा रही थी, उन जमीनों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है। वही मंशा आज ये कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे जितनी कुर्बानी करना पड़े। आप हजरात ने मुझे देश के सामने अपनी बात रखने का समय दिया, आपके प्रति बहुत आभारी है। फिर इस विचार के साथ कि दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी, हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं 1 मिनट के लिए मौलाना मोहिब्बुल हदीस साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। हमारे पास में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। 1 मिनट के लिए अदीब साहब, हाँ टाइम 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे तक है जी। सलमान खुशी साहब का क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। मोहतरम हाली जनाब सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दीगर तमाम मजहबी सियासी रहनुमा, तमाम पार्टियों के इंडिया अलायंस के रहनुमा और हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा जितने यहाँ मौजूद हैं, और आप तमाम मीडिया के सामने मैं इस बात का ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखल अंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखल अंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में 1 सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहद वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूँ, मोदी सरकार और आरएसएस का मशकूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी और वक्फ बोर्ड एक बड़ा इशू है। इस पर हम सब लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मुत्तहिद हैं। अगर हिंदू इंडोमेट में किसी क्रिश्चियन का दाखिला नहीं हो सकता, हत्या के मामला ये है कि हमारे दलित भाइयों को भी दाखिला नहीं मिलता है, मंदिर धोए जाते हैं, तो आप कैसे मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर रहे हो? आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हो। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया।